प्रणाम सभी को। प्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापानंद श्रीनापन को कोटि कोटि नमन वंदन। और साथियों, कल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे सुबह का सेशन भी लिस्टिंग के ऊपर हुआ है और अभी भी हमारा वही सेशन आगे की कड़ी को लेने वाला है। और हमारे ग्रेट ग्रेट छोटे भाई हमारे राम लखन पटेल सर आज इस सेशन को लेने वाले हैं साथियों। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि सभी ध्यान पूर्वक सुने और उस पर विचार भी करें, उसको समझने की कोशिश भी करें, और जो साथी इसको नोट डाउन करना चाहता है वो नोट डाउन भी करे। तो मैं समय को बिल्कुल भी जाया न करते हुए, पटेल सर अगर आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम सर, आप आए और आज के सेशन को गति। में है तो मोस्ट वेलकम, आप आए और मीटिंग स्टार्ट करें। सर आप बने हुए हैं कि पटेल सर बने हुए हैं? चतुर्वेदी सर, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? हाँ जी सर, आ रही है सर। जी। जी सर, जी सर। धन्यवाद। थोड़ा सा गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज के मंच को संचालन कर रहे ऐसे हमारे ग्रेट ग्रेट बड़े भैया जो आज मंच के संचालन की कमांड संभाल रहे हैं, आपको भी दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथ में संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने वाले और ऐसे युगल जोड़ी श्री के डी प्रस्तापन सर और सरीना मैम को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज के इस सेशन में विराजमान सभी मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सबको दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथियों, अभी हम लोगों की कल की जो सेशन रहा कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी अहम पार्ट होता है, वो होता है फर्स्ट जो स्टेप जो होता है वो लिस्ट होता है। और लिस्ट के संबंध में बहुत सारे चर्चा भी हुआ और उन चर्चा के दौरान हम सब लोगों ने देखे भी हैं, समझे भी हैं, सुने हैं कि लिस्ट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण चीज होता है। लेकिन जो आमतौर पर जो व्यक्ति होते हैं, वो आमतौर की जो व्यक्ति की जो टेंडेंसी जो होता है, जैसे कि आप सबको मालूम है कि
आईरिच ऑनलाइन शॉपी में जो यूनिटी जो बना था 1,80,00,000 का, और 1,80,00,000 और भी जैसे कुछ नेटवर्क है, कंपनियां हैं, जैसे कि आरसीएम है, सहारा इंडिया रहा, एमियो है, तो ऐसे मिला के करीबन 2 से 2.5% मान के चलो, 2 से 2.5% मान के चलो, तो हमारी जैसे देश की टोटल अगर पॉपुलेशन है, उनकी आबादी हम मान के चलें 140 करोड़, 150 करोड़, तो उनके अनुपात में अगर हम लेते हैं, 100 का भी हम आंकड़ा लेते हैं, तो मुश्किल से 1 से 2% रहता है, 2% मान लो, यानी 100 करोड़ में 2.5 करोड़ लोग जो है नेटवर्क इंडस्ट्रीज में है, ये मान लो, यानी बाकी 98% या 97% पूरा वैकेंट है, खाली है, पूरा खाली पड़े हैं। लेकिन लोगों की टेंडेंसी क्या होता है नेटवर्कर की, हम अपने आसपास को टटोलते हैं, या अपने ही जो टीम है या अगल बगल की जो टीम है उनको जो है टटोलते हैं, ये लीडर मेरा साथ आ जाए, या ये लीडर हमारे साथ में आ जाए, या आज कोई दूसरा वर्क कर रहा है, जैसे कि कोई सहारा कर रहा है, या कोई आरसीएम कर रहे हैं, या एमईओ कर रहा है, या कोई अदर नेटवर्क कर रहे हैं, उसमें कि बड़ा लीडर, बड़ा चेहरा जो है हमारे साथ आ जाए, ये हम लोगों की नेटवर्कर की टेंडेंसी होता है। और उनको हम लोग क्या है, प्रमोट करते हैं, और प्रमोट करने के बाद फिर हम लोग उसमें अपनी व्यवसाय की प्लानिंग करते हैं। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्रीज, नेटवर्क की सिस्टम के विरुद्ध हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं, विरुद्ध कार्य होता है, क्योंकि नेटवर्क का जो कार्य जो होता है वो होता है वैकेंट मार्केट में जाके नया लीडर तैयार करना, और नया लीडर से जो है तैयार जो होता है उनकी वर्क जो है टिकाऊ रहता है, मजबूत रहता है। किस तरह कि एक मजबूत नींव अगर मजबूत होता है, तो उदाहरण के तौर पे आप लोगों से बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल में आप लोग उदाहरण के तौर पे देखे होंगे कि अभी क्या होता है कि जमीनी कार्यकर्ता छूट जाता है, और रेडीमेड जो लीडर है, जो इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी करता है, और उनको जो है सपोर्ट मिल जाता है, और वो जो है अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाता है। ठीक उसी प्रकार आज की जो नेटवर्क जो है, लोगों को पके पुकाए चीज जो है पसंद आता है। लेकिन आप आकलन करें कि जब हमारे पास केवल जो है
2 से 2.5% नेटवर्क इंडस्ट्रीज है कि क्षेत्रफल है जो कार्य करता है। बाकी 97-98% जो है आज मार्केट जो है खाली पड़ा है, बंजर की तरह। तो उस व्यक्ति को या उस जगह को हम चूज क्यों नहीं करते? जैसे कि मैंने कल की बात मैंने जो रखा था, जो कैटेगरी के संबंध में सर ने चर्चा किया, और उस कैटेगरी में और भी अगर हम लेते हैं तो उसका भी अगर हम डिवाइड करते हैं 3 into 3 करते हैं तो वो होता है 9 हो जाता है। विभाजन करते हैं तो हमको उस ग्राउंड से उन व्यक्ति तक के पहुंचने के लिए हमारे माइंड क्यों काम नहीं करता? आज जितने भी मोटिवेशनल जो स्पीकर रहता है, आपने सुने होंगे, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। इसका लिस्ट बनाओ, अपने रिश्तेदार का बनाओ, अपने फ्रेंड का बनाओ, अपने जान पहचान का बनाओ, इस पर जोर देते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति है, जो समाज में प्रभावशील जो व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति का नाम सामने नहीं आता। प्रभावशील व्यक्ति कौन रहता है? जो आपको संगठन के मुख्य उद्देश्य को लेके, कंपनी के मुख्य उद्देश्य को लेके और बिजनेस को एक भाईचारा, एक रोजगार मुहिम, एक लोगों में जीने की सहारा के हिसाब से लोगों को मदद मिल सके, इन उद्देश्य को लेके अगर हम नेटवर्क में आते हैं तो वहाँ पे हमारी सोसाइटी पे बहुत सारे व्यक्ति नजर आता है। उन कौन व्यक्ति नजर आता है? वो व्यक्ति नजर आता है, अपने आस पास में ही रहते हैं वो व्यक्ति। वो कौन व्यक्ति है? जिन जिन व्यक्तियों के साथ बहुत सारे लोगों का अटूट विश्वास बना रहता है, वो समाज के व्यक्तियों को उनकी बातों पर, उनकी कार्यों पर, उनके क्रियाकलापों पर लोग जो है विश्वास करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमको जानना, पहचानने और समझने की आवश्यकता है। तो वो कौन व्यक्ति है? वो व्यक्ति है, अगर हम टटोलते हैं तो हमारे गांव में ही, हमारे कस्बे में ही, हमारे पास में वो व्यक्ति बैठा रहता है। वो व्यक्ति है आरएमपी डॉक्टर। आरएमपी डॉक्टर मतलब झोला छाप डॉक्टर, जो सरकार ने उनकी रोजगार छीन लिया। हर स्टेट की आप देख लीजिए, सरकार ने उन लोगों को बेरोजगार कर दिया, जबकि इमरजेंसी में वही लोग काम आता है। और आज जितनी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल आप शहर में देखते हैं,
बड़े बड़े पोस्टर्स देखते हैं, वहाँ इलाज तो होता है, लेकिन जितना इलाज होता है उनसे कहीं ज्यादा वहाँ लोगों का शोषण होता है। क्योंकि इलाज नहीं, वहाँ व्यवसाय होता है। सेवा नहीं, वहाँ पे अनेक कार्यों की कीमत चुकाना पड़ता है। अगर इलाज के दौरान अगर वो पीड़ित परिवार के जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति अगर वहाँ अगर दम तोड़ दे, तो वो परिवार भी उस मुर्दा का भी पैसे अगर नहीं मिलता है तो उस मुर्दे को भी लाख करके रखते हैं। ये आप सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हमारे बीच के जो है, ऐसे जो डॉक्टर्स, जो आरएमपी डॉक्टर है, वैद्य है, न्यायिक ज्ञान से संबंधित जो व्यक्ति है, जो एक समुदाय को, एक परिवार को बहुसंख्यक में उनके मार्गदर्शन पे चलता है, ऐसे व्यक्ति को हमारे लिस्ट में शामिल करना चाहिए। क्योंकि उनकी सेवा भाव, उनकी ईमानदारी, उनकी लोकल खान पहचान, एक विश्वास उस व्यक्ति पे बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को हमको अपने सूची में शामिल करना चाहिए। दूसरी व्यक्ति कौन आता है? दूसरे व्यक्ति आता है जो बड़ा बड़ा जो टेंडर जो लेता है, वो जो है एसी में पैसे लगाता है, एसी में सोए रहता है, एसी में रहता है, उसका पैसे काम करता है, वो स्वयं आगे फावड़ा नहीं चलाता। लेकिन उनके साथ में जो अटैचमेंट काम करता है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं, छोटा छोटा एरिया को उनसे ठेका में लेता है और 100, 200, 500 मजदूर को चलाता है। वो व्यक्ति को हम हमारे सूची में शामिल करना चाहिए। क्योंकि वो खड़े धूप में उस मजदूर की तरह मजदूर के साथ काम करता है और वो मजदूर से जुड़ा रहता है। उनकी भावनाएं हैं, मजदूर की जो समस्याएं है कि आज वो रोजी कमा रहा है, 250 रुपये अगर कमा रहा है, तो वो 250 रुपये उसके हाथ में जाएगा तो उसके घर के चूल्हा जलेगा। उस पेटी ठेकेदार को मालूम है। माने दिल से दिल के करीब रहने वाला व्यक्ति होता है, एक विश्वास पात्र रहता है, जिनकी एक आवाज में सैकड़ों मजदूर जो है उन काम करता है। वो हमारी लिस्ट में आना चाहिए। चौथी हमारी जो जो सूची में नाम आना चाहिए, जो हमसे करीब रहता है। हम लोग फार्मर लोग हैं, और मैं क्या, पूरे देश के लोग, 99% लोग, पहले हम खेतीहार हैं, उसके बाद में हम कोई दूसरे हैं। हम किसान के बेटे हैं, उसके बाद हम कोई सर्विस होल्डर बनते हैं, कोई छोटा व्यवसाय बनते हैं, या कुछ भी बनते हैं।
और उस किसान जो अनाज उत्पादन करता है, सब्जियां जो उत्पादन करते हैं, और उस सब्जी को उत्पादन करने के बाद हम जहाँ पे मंडी पे ले जाते हैं, सब्जी मंडी पे ले जाते हैं, तो जो हमारी सब्जी को कमीशन, जो कलेक्शन जो करता है, सब्जी का कलेक्शन करता है और थोड़ा कमीशन निकाल के वो सब्जी को वहाँ बेचने का काम करता है, और निकालने के बाद वो जो है किसान की पैसा लौटाता है। वो व्यक्ति के साथ में उस एरिया के टोटल जो किसान जो है उनसे कांटेक्ट रहते हैं, हमेशा कांटेक्ट रहते हैं। वो एक बहुत टीम को, एक सर्कल को वो जो है मैनेज करता है। ऐसे साथी जो है आपको हर छोटे सिटी में, कस्बा में जरूर मिलेंगे। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक में, जो अपने ही करीब के लोग हैं, उन व्यक्ति को हमारी सूची में शामिल करना चाहिए। फिर और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो अपने ही आसपास के लोग, अपने ही बीच के लोग, जो धार्मिक संगठन होते हैं, धार्मिक संगठन जो सेवा भाव की दृष्टि से, सेवा करने की दृष्टि से उन संस्थानों से जुड़े रहते हैं। कौन सा संस्थान? जैसे कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी की जो संगठ आश्रम है, संगठन है, गायत्री पीठ का संगठन है, इस तरीका से हमारे देश में अनेकों संगठन जो काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं, समाज के जो कार्यकर्ता जो लोग रहते हैं, जो अपने ब्लॉक को, अपने गांव को, अपने तहसील के जो प्रमुख होते हैं, और उन लोगों की भाव केवल सेवा भाव रहता है। अपने आप को पूरी तरह से जिस संगठन से अगर वो ज्वाइंटेड है और जिन उद्देश्य से ज्वाइंट है, वो केवल जो है उस पर समर्पित रहता है। ऐसे जो सेवादार, जो संगठन के प्रमुख है, उन प्रमुख को अपने लिस्ट में लेना, जिनकी केवल उद्देश्य मानव हित, जनहित, वातावरण की हित, पर्यावरण की सुरक्षा की हित, ऐसे उद्देश्य, अनेकों प्रकार के जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को लेके उस संगठन से जुड़े रहते हैं और उनकी प्रचार प्रसार, उस भावनाओं को प्रचार प्रसार के लिए वो रात दिन जो है परिश्रम करते हैं। इस गांव से उस गांव वो जो है प्रचार के लिए जाते हैं। उनके मन में कभी लालच नहीं रहते और अपनी ड्यूटी समझ के वो कार्य करते हैं। वो व्यक्ति को भी अपनी सूची में शामिल करने की जरूरत है, करना चाहिए, और ये आसान है। और जितने भी मैंने लोगों के नाम जो गिनाए हैं, वो कहीं आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके आसपास में ही हैं और ऐसे लोग आप लोगों से मिलेंगे। ये होता है सूची तैयार करना। और इन व्यक्ति जो है इतना प्रभावशील व्यक्ति होते हैं कि लोगों को अगर एक शब्द कुछ भी बोलते हैं ना,
तो बहुत जल्दी उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। और कोई भी कार्य करने के लिए सबसे बड़ी चीज होता है, वो होता है विश्वास, बिलीफ। और जिन व्यक्ति पे ज्यादा अत्यधिक जो विश्वास करते हैं, उन व्यक्ति को जनहित संगठन में अगर वो शामिल होता है, तो संगठन जो है दिन गुना रात गुना चौगुना बढ़ता जाता है। ये ऐसा विस्तार होता है नेटवर्क का। और इसी सिस्टम को, इसी जो लिस्टिंग को अगर हम फॉलो करते हैं, तो आपको कभी इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और नेटवर्क की जो सही जो वर्क है वो कार्य करता है। और अगर इस सिस्टम से अगर आप कार्य करेंगे, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आज जो 5% जो नेटवर्क में जो सक्सेसफुल जो लिया है, ओवरऑल हम जो मानते हैं कि जो नेटवर्क में जो 5% लोग सक्सेस होते हैं और 95% लोग जो है फेलवर जो होते हैं, जो बातें करते हैं, वो इसी पॉइंट को जो 5% लोगों ने लिया और उसको फॉलो किया और लोगों को फॉलो कराए, वही 5% लोग आज नेटवर्क इंडस्ट्रीज में सक्सेस। लेकिन वो जो 95% जो जिसकी लोग भरोसा करते हैं, उस भीड़ की भरोसा करते हैं, जो धार की तरह जो बहता है, और कुछ छोटा सा अगर हवा आ जाए तो उसका दिशा जो मुड़ जाता है। इसीलिए वो 95%, 95% जो लोग होता है वो फेलवर होता है। जो हवा के जो माहौल माहौल बार बार जो बातें होता है, माहौल जो होता है, जो माहौल में जो आता है ना, वो माहौल रंग तक के रहता है। और जब विपरीत हवा चलता है ना, तो बदरा की तरह, भूसा की तरह फिर वो उड़ जाता है। जैसे आज आप लोगों को हाई रिच में देखने को मिलता है, अभी मिल रहा है। जिस समय सपोर्ट की जरूरत पड़ता है, आज कितने लोग हाई रिच के सपोर्ट में हैं? अब स्वयं आकलन कीजिए इस विपरीत परिस्थिति में। और कितने लोग हम लोग जो है इस सपोर्ट में, अगर हम थोड़े लोग भी काम कर रहे हैं, तो उन 1 करोड़ 80 लाख की जो श्रेणी, जो भीड़ जो की ताकत जो बढ़ती, उससे कहीं ज्यादा ताकत आज थोड़े लोगों के माध्यम से वो ताकत मिल रहा है हाईरिच के एमडी से एमडी को। जैसे कि आपने अभी स्क्रीन में देखे, माई सपोर्ट, मैं सपोर्ट करता हूँ हाईरिच। मुझे हाईरिच के प्रति पूरे विश्वास है, बिलीफ है। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के जो विश्वास करता है, वो आज भी टिका हुआ है मजबूती के साथ। और जितने ज्यादा टिका रहता है, जितने ज्यादा उनकी जड़ें मजबूत रहते हैं, उन उनको जो है उखाड़ने के लिए भी
दुश्मन तैयार रहता है, उखाड़ने का प्रयास करते हैं। हाइरिच ने ऐसा कहा, क्या कर दिया कि पूरे देश के जो पॉलिटिकल लीडर्स है, उद्योगपति है, शासन प्रशासन है, तो सब लोग जो है हाइरिच को उखाड़ फेंकने की जो है बार बार प्रयास किया जा रहा है, बार बार प्रयास किया जा रहा है। कौन सा ऐसा कार्य कर दिया? प्रत्यक्ष रूप से अगर तैयार नहीं हो पा रहा है तो अप्रत्यक्ष रूप से बार बार षड्यंत्र रचने का प्रयास हो रहा है, और षड्यंत्र रच रहे हैं वो उजागर ही हो जा रहा है। और इसलिए उजागर हो जा रहा है कि चोर के दाढ़ी पे तिनका, जो हमारे बुजुर्ग ने जो कहावत किया है, चोर के दाढ़ी पे तिनका, यानी जो चोरी करने वाले व्यक्ति हैं, चापलूसी करने वाले व्यक्ति हैं, अगर चुपके से अगर कोई कार्य करता है ना, तो पूरे सबूत को नहीं मिटा पाता, कुछ न कुछ सबूत जो है छोड़ के जाता है। इसीलिए उनको बोला जाता है चोर के दाढ़ी पे तिनका। और जितना ये इन लोग जो है चोरी के हिसाब से इन लोग जो है षड्यंत्र रच रहा है, तो कुछ ना कुछ जो है वहां पे सबूत छोड़ के जा रहा है, कुछ ना कुछ वहां पे सबूत छोड़ के जा रहा है। और ये उजागर हो जा रहा है कि हाइरिच को उखाड़ फेंकने के लिए इन लोग बार बार प्रयास कर रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है, लेकिन उखाड़ नहीं पा रहा है। कारण कि हाइरिच ने केवल एक ही काम किया है, जो ये देश के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े देश के नेता, बड़े बड़े इस देश के समाज के सेवक, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने वाले, वो कार्य नहीं कर पाया जो हाइरिच ने कर दिखाया। तो कौन सा कार्य है? तो वह यह कार्य है कि हर गरीब व्यक्ति को अमीर बनाने की सपना दिखाकर उसको अमीर बनाने का अंजाम तक के पहुंचाना। ये हाइरिच ने जो अभियान छेड़ा, ये सबसे बड़ी उन लोगों के लिए गुनाह हो गया, क्योंकि एक राजनेता को 100, 200, 500 रुपये में बिकने वाला वोट बंद हो जाएगा। रोज अमीर हो जाएंगे, सबके पास कारें होंगे, सबके पास करोड़ रुपया होंगे, तो उसका 1000, 500 शराब कम्मल दुनिया भर बांटने क्या की जरूरत, उनको लेने की लोग लेंगे क्या? नहीं लेंगे। जैसे कि अभी केरल में 9 तारीख को होने वाला है, वहाँ बांटेंगे जिस तरीका से आप लोगों के हमारे स्टेट में बांटते हैं। सत्ता चोर, जिसको वोट चोर बोलते हैं, डाका करते हैं, उन लोगों की पेट में दर्द हो रहा है। उद्योगपति जो लोगों को मिलावट की जहर बेचते हैं, केवल व्यवसाय को धर्म कर्म मानते हैं, ऐसे जो व्यक्ति जो है, लोग अगर धनवान हो जाएंगे तो उनके झांसे में थोड़ी आएंगे, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। प्रशासन जो दलाली कर रहा है, सरकार की तलवा चाट रहा है, उद्योगपति की तलवा चाट रहा है। अगर लोग अमीर हो जाएंगे तो उनके खिलाफ आंदोलन हो जाएंगे। ये न्यायपालिका में बैठे जो न्याय की विश्वास, न्याय की देवी की पूजा कराने वाले, ऐसे न्याय भक्त जो
जो व्यक्ति जो वहाँ बैठे हैं, कर्मचारी है, अधिकारी है, रातों रात केस की रोटेशन चेंज हो जाता है। वहाँ की बाबू कितना ईमानदार है कि वहाँ की जो हाई कोर्ट की जो जनरल रजिस्ट्रार है वो कितना ईमानदार है। वो कोर्ट की जो न्यायमूर्ति बैठ रहे हैं, जो बेंच जो होता है वो कितने ईमानदार हैं। ऐसे जो षड्यंत्र में शामिल होने वाले व्यक्ति के पेट में दर्द होता है। और इसीलिए कोर्ट में वकील खड़ा किया जाता है कि हमारी केस की रखवाली करें, हमारे न्याय की पटेल सर, रखवाली आप करें। ट्रैक और चेंज इसीलिए कर रहे हो। भारत की संविधान के प्रति हमारी अब आस्था है, न्याय पे आस्था है। और न्याय पे अगर कहीं पे चोट होता है तो वहाँ पे हमारी जो हम लोग एडवोकेट खड़ा करे रहते हैं वो उनकी सुरक्षा करते हैं। और इतना भी अगर सुरक्षा नहीं कर पाते हैं तो न्याय पे भरोसा लोगों की उठना स्वाभाविक बात हो जाता है। और वहाँ से फिर ये पैदा हो जाता है कि लोगों में जो गृह युद्ध की जो भाषाएं जो होता है वो छेड़ना प्रयास हो जाता है। इसलिए साथियों, हम लोगों को कहाँ सही है कहाँ गलत है वहाँ पे टटोल कर उनके भावनाओं को ध्यान में रख कर हमको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। और वहाँ पे पैनिक ना हो के सही निर्णय और सही धैर्य के साथ में बने रहने की आवश्यकता है। साथ में जो सपोर्ट की जो भावना है उस भावना को बरकरार रखते हुए पेशेंस के साथ हमको इंतजार करते रहना है। ये हमारी हमारी संकल्प होनी चाहिए। तो समय भी काफ़ी हो चुका है साथियों, और इसी के साथ में मैं अपनी बातें आप लोगों के बीच में मैं रखा हूँ। तो आज के हमारे जबरदस्त मंच के संचालन कर रहे हमारे बड़े भैया को पुनः मैं आमंत्रित करता हूँ वो आएँ और गुरुकुल को गति प्रदान करें, क्योंकि आप सबका विचार, स्पेशल स्पीच, क्लोजिंग, सारे आप सबका विचार हम सब लोग साझा करते हैं और अपनी भावनाओं को रखते हैं। इसी आशा और अपील के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आएँ और गुरुकुल को गति प्रदान करें। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त। जय हरि। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और साथियों, समय को भी बर्बाद ना करते हुए मैं आगे की कड़ी में बढ़ता हूँ। और हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर बने हुए हैं, मिस्टर DK सिन्हा सर, बस्तर छत्तीसगढ़ से। तो सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है स्पेशल स्पीच के लिए। मोस्ट वेलकम सिन्हा सर। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम सर। साथियों सभी को जय हरिच। गुरुकुल के महामंच पे हमारे गुरुजी जिन्होंने आज मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिए हैं, तो मैं उन्हें कोटि कोटि बार चरण वंदन नमन करता हूं। और हमारे जितने भी गुरुकुल में विराजमान हैं मात्र शक्तियां, सभी को चरण वंदन नमन करता हूं मैं। हमारे साथीगण को भी चरण वंदन नमन। और हमारे महागुरुजन विराजमान हैं हमारे गुरुकुल में, सभी को चरण वंदन नमन। और हमारे सिस्टम के रचयिता श्री KD प्रतापन जी, श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूं मैं। आज के ट्रेनर हमारे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जिन्होंने आज हमें बहुत कुछ समझाए और कुछ अपडेट भी दिए। आज हम गुरुकुल में बनते हैं और कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं। तो इसी कड़ी में हम आज हमारे ग्रेट लीडर पटेल सर जी के मधुर वाणी से हम लोगों ने सीखे और हम अनुभव का हमें मौका मिला।
आज हम गुरुकुल में बनते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें कहाँ क्या है, कहाँ नीचा कहाँ ऊंचा, ये सब हमें समझने को मिल रहा है। और हम जब भी गुरुकुल में आते हैं कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं, बशर्ते हमें हमारे जो झोली है उसे खुला रखना पड़ता है। साथियों, अगर हम झोली खुला ना रखें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। साथियों, आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ हमें अपडेट भी मिला और हमें कुछ सीखने का मौका भी मिला। क्या साथियों, हम सिर्फ हाइरिच के लिए आते हैं या हम अपने आप के लिए भी आते हैं? नहीं साथियों, हम अपने आप को इस गुरुकुल में ढालने के लिए आते हैं ताकि हम गुरुकुल के महामंच पे आकर हमारे अंदर का डर मिट जाए और हम मंच पे खड़े होकर कभी मौका मिले हजारों की भीड़ में भी हम अपना वाक्य को रख सकें। साथियों, आज हम जितने भी 30 साथीगण बने हुए हैं हमारे, वो सब ईमानदार और हाइरिचियन हैं। हम तब जाके हम बन रहे हैं। लगभग 27-28 माह हो रहा है। आज सवेरे ही हमारे गुरुजी ने कहे थे कि हम सब एक ऊपर वाले का कृपा है, जो सब हम मिलकर एक इस गुरुकुल में बनते हैं और हम एक दूसरे का साथ देते हैं और हम हाइरिच का साथ दे रहे हैं। क्या साथियों, ये क्या कम है? हम आप सब मिलकर आज गुरुकुल को चला रहे हैं। अगर आप सभी का सहयोग ना होता तो हम भी नहीं होते। आप सभी का गुरुकुल में सहयोग है तो सब हम मिलकर आज इस गुरुकुल में हैं। बशर्ते साथियों हमें जिद्दीपन रखना होगा। हमें अगर हम अपने आप में जिद्दीपन नहीं रखेंगे तो कोई भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। साथियों, कोई भी चीज एक बार में नहीं होता है, उसको बार बार करना पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि एक बार में हर कुछ चीज हो जाए, ये नामुमकिन है। जब तक हम उस चीज को बार बार ना दोहराएं, बार बार ना करें उस चीज को, तो हमारे दिमाग में बैठता ही नहीं है। जब भी हम गुरुकुल में आते हैं, कई साथी तो ये भी कहते होंगे कि क्या रोज रोज का वही शब्द, वही ट्रेनिंग, वही लोग। साथियों, वही लोग हैं, ट्रेनिंग वही है, लेकिन शब्द कहीं बदला हुआ रहता है। साथियों, तर्क कई वहां से निकलते हैं। कई तर्क ऐसे होते हैं कि हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कार्य को सुगमता से पार कर लेते हैं। तो आज हम जब भी गुरुकुल में आते हैं तो हम अपने दिमाग का ढक्कन खोल के अगर बैठे ना, तो हमें बहुत कुछ समझ में आता है। कितने लीडर हमारे साथ हैं और कितने लीडर बाहर के हैं, वो सब समझ में आता है। आज हमारे सर ने जो कहे, कई भी ऐसे आते हैं और जाते रहेंगे और आते रहेंगे। जो यहाँ टिका है, जो यहाँ पैर जमा के खड़ा है, वो हाइरिच के साथ और गुरुकुल के साथ एक दिन दोनों का झंडा लेके हम
ऐसे लहराएंगे कि देखने वाले का पसीना छूट जाएगा साथियों। आज हम बहुत कुछ सीखे और बहुत कुछ हमें अपडेट भी मिला साथियों। हमारे गुरुकुल में हमारे गुरुजन जो भी आते हैं, हमें बातों बातों में हमें अपडेट भी दे जाते हैं, बशर्ते हमें समझने का ज़रूरत है और उस पॉइंट को हमारे दिमाग में रिकॉर्ड करने का ज़रूरत है साथियों। बस इतना ही कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर, छत्तीसगढ़ से। साथियों, समय अपने गति से चलते रहता है, तो वेलकम गुरुदेव, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। साथियों, आगे की कड़ी में बढ़ता हूँ शेयरिंग पार्ट के में। हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर बनने हुए हैं, मिस्टर संजय कुमार पासवान सर, दरभंगा, बिहार से। पासवान सर, आप कंफर्ट जोन में तो मोस्ट वेलकम। आप को होस्ट हैं सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस गुरुकुल के पैनल पर दो शब्द रखने का मौका दिए। इसके लिए आपको सर बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम के संस्थापक आदरणीय के.टी. प्रतापन सर और शीना मैम, और विशेष धन्यवाद देता हूँ इस तरीके के गुरुकुल को संचालित कर हम लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए आदरणीय कुलदीप सर, नरेश नाग सर और राम लखन पटेल सर, और भी जितने हमारे उपस्थित मातृशक्तियां और पुरुष साथी, सभी को इस गुरुकुल में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आज का जो सेशन हमारे होस्टिंग कर रहे आदरणीय कुलदीप सर, इनका तो वाक का, उनके विचार का किसी का तोल नहीं है सर। और आप होस्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन हमारे राम लखन पटेल सर का बहुत ही सुंदर तरीके से सर, दोनों लोग कल भी सेशन को रखे थे कि हम इस नेटवर्क बिजनेस को किसी भी के साथ तो कर सकते हैं, सभी के साथ हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस जो नेटवर्क बिजनेस है, ये संभावनाओं पर आधारित होती है। न जाने किसके साथ हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं होता। लेकिन जब लिस्ट की बारी आती है बनना चाहिए, तो हम, मेरे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उसमें से जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं, वो जो हमारे टीम को बिल्डअप करेंगे, करने के लिए कोई भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, उनके साथ जो टीम बनेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप मंजिल को पा। जिस तरीका से टीम बनाने का मतलब है, जिस तरीका से हम अपने मकान को बनाने में जो वो गिट्टी या वो सीमेंट या वो छड़ जो डालते हैं, वो किस तरीके से डालते हैं, और न्यू हमारा किस तरीके से मजबूत होगा, हमारी मंजिल कितनी बनाना है, फर्स्ट मंजिल बनाना है या दूसरी मंजिल बनाना है, तो हम उस तरीके से उस बहुत सुंदर बताया सर कि में वाकई जो वो
डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर हैं उनके साथ बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होता है, तो वहां से भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से टीम को कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से सर ने सेशन रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी इतना ही बातों को रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलो साथियों, आगे की कड़ी में बढ़ते हैं और क्लोजिंग पार्ट के में हमारे बीच में बनी हुई है ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति हमारे सुमित्रा डिगर से मैम। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। डिगर से मैम आपको होस्ट है, अगर कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम, आप आए और आज का क्लोजिंग पार्ट संभालें। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर 2 शब्द रखने का मौका दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज आज ये जो हमारे होस्ट थे वो नहीं पहुंच पाए समय पर शायद, तो आज जो आप इस गुरुकुल की में जो आज होस्टिंग की भूमिका निभा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहता है और इसी तरह बना रहे। और आज हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज के शानदार अवसर पर आज हमारे बीच हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का जो सेशन चला और उनका मार्गदर्शन और सपोर्ट हमें मिलता है, तो उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, पटेल सर जी और हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाथ सर जी और सभी ऑल पार्टिसिपेट सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी पथापन सर और शीना पथापन मैम को, क्योंकि आज हम सभी इस गुरुकुल में बने हुए हैं, सिस्टम के साथ बने हुए हैं, तो ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे शानदार सिस्टम का हिस्सा है जिसे लोग हर तरह से चाहते हैं कि आगे हम बढ़े, लेकिन कहते हैं ना कि आगे बढ़ने वाले को पीछे खींचने वाले भी तैयार बैठे होते हैं। तो यही एक सोच होती है, क्योंकि कहते हैं ना छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो यही छोटी सोच के लोग, जो कि आज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच बहुत छोटी होती है और वो कभी भी नहीं चाहते कि हमसे आगे कोई बढ़े, और यही सोच कहीं ना कहीं उन्हें पीछे लेकर जाता है। और जो मेहनत करता है, जो धैर्य रखता है, वो सफलता को पाता है। तो यही जो सोच होती है, हमें एक पॉजिटिव सोच क्यों रखना चाहिए। आज के हमारे सेशन में हमारे पटेल सर जी ने बहुत ही शानदार तरह से अपने विचारों को, अपने अनुभवों को हम सभी के बीच में शेयर किया। तो मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि कबीरदास जी ने कहा है कि ज्ञानी के हम गुरु है, मूर्ख के हम दास, उसने उठाया डंडा हमने जोड़ लिए हाथ। तो इसी तरह कहते हैं ना कि बुद्धिमान व्यक्ति को ज्ञान या तर्क से समझाया जा सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को समझाने की कोशिश करना व्यर्थ होता है, क्योंकि मूर्खों से बहस करने पर हमेशा व्यक्ति हिंसक हो जाता है। तो हमें मूर्खों से बहस करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमेशा ऐसे व्यक्तियों से हमें दूरी बनाकर रखने की जरूरत है, उनके हाथ जोड़ लेने की जरूरत होती है, क्योंकि उनसे हाथ जोड़कर बचकर निकलना ही एक समझदार व्यक्ति की निशानी होती है, जो कि आज सर ने बहुत ही बेहतर तरीके से हम सभी को समझाया है। तो हमें उनके इन बातों को बहुत ही
जिन्होंने भी ध्यान पूर्वक सुना और समझा होगा, और बहुत ही शानदार तरह से जब भी आते हैं तो हमें बहुत ही बेहतर तरीके से हर बातों को बहुत ही बारीकी से समझाते हैं, और उनका मतलब भी हम सभी के बीच में बहुत ही शानदार तरह से रखते हैं। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हर एक बात का जो अर्थ होता है तो उस अर्थ को हमें समझने की जरूरत होती है। तो मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर की। और स्पेशल स्पीच में आए हमारे डीके सिन्हा सर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सर ने भी अपनी बातों में उन सारी छोटी छोटी बातों को रखा, और इस नेटवर्क मार्केटिंग की जो खूबियां हैं और जो कमियां हैं, तो उन सारी चीजों को हम सभी के बीच में रखा। तो मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो हमें हमेशा बहुत ही धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना है, क्योंकि वक्त तय करता है जगह, हमारे जीवन में कब क्या घटित होने वाला है, ये सब कुछ वक्त तय करता है। जगह तय है, घटनाएं हमारे जीवन की तय है, घटित होना तय है, क्योंकि जितना बेहतर आप खो रहे हो उससे बेहतर आपको मिलने वाला है। तो ये सारे शब्द जो है गीता में भी लिखे हुए हैं। तो हमें सिर्फ अपने आप से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि कहा जाता है कि क्रोध आए तो खुद से लड़ो, मनुष्य से नहीं, और मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। क्योंकि कहते हैं तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि तुम्हारे समस्त घाव तुम स्वयं ही भर सकते हो। तो हमें हमें इन सारी बातों को समझने की जरूरत है कि हमारे अंदर जो ताकत है वो बहुत अधिक है, कि हम उसे समझ नहीं पाते, और उसे हमें समझने की जरूरत है कि हम इतने ताकतवर है, हमारी सोच, हमारी पावर हमारे अंदर बहुत है उस परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते, और सारी चीजें तय है। सिर्फ हमें धैर्य रखने की जरूरत है, तो सफलता 100% हमें मिलेगी। तो बहुत ही शानदार आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन, आज के हमारे स्पेशल स्पीच और हमारे शेयरिंग पार्ट में आए हमारे ग्रेट लीडर मदन कुमार सर जी, उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरह से अपने शब्दों को रखा। तो मैं सर का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजन जिनका आशीर्वाद और उनका समर्पण, उनका इस सिस्टम के प्रति, इस हाईरिच परिवार के प्रति उनका त्याग बलिदान, जो कि इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। क्योंकि त्याग करना, बलिदान करना, ये हमें उनसे सीखने की जरूरत है, और हम सभी के लिए प्रेरणा है। तो हमेशा एक निस्वार्थ भाव से जो आज इस गुरुकुल में बने हुए हैं सभी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो इसी तरह आप सभी का सहयोग और साथ हमेशा इसी तरह बना रहे, क्योंकि संगठन की शक्ति बहुत पावर होती है उसमें, और बहुत ताकत होती है। तो मैं आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अगेन आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान बजरंगबली आप सभी के सपनों को साकार करे, और आपके अंदर इतनी शक्ति और इतना धैर्य प्रदान करे, और इतनी ताकत प्रदान करे कि आप हर एक मुश्किलों से लड़ सको। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी, और आज के हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट होस्ट, उनको वेलकम करना चाहूंगी। सर जी आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम है सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और साथियों, आगे की कड़ी में बढ़ता हूं मैं, और हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट, बहुत अनुभवी साथी हमारे एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं साथियों, जिसको आप और हम सब वीरों की भूमि, जवान अगर दे दी है तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने साथियों का साथ देना, जिनके रगों में बसता है। ऐसी ही पावन धरा से हमारे बीच में बने हुए हैं हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर। तो सर मैं आज आपको आशीष वचन के लिए मोस्ट वेलकम करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम सर, सर जी। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो मुझे
पैनल पे बोलने का मौका मिला। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं आप सबको आशीष वचन दे सकूं, लेकिन अगर जिम्मेदारी दी गई है तो हम निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं ज्यादा औपचारिकता ना करते हुए मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, और सभी माताओं बहनों भाइयों गुरुजनों को सभी को प्रणाम करते हुए आज के सेशन में आज हमारी मातृशक्ति को जो होस्टिंग का पाठ मिला था वो किसी कारणवश समय पर ना आने की वजह से आज हमारे गुरुदेव ने जो सेशन निभाया, जो होस्टिंग की, उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। ट्रेनर को भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे स्पेशल स्पीच में जो हमारे साथी आए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। शेयरिंग में जो आए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारी क्लोजिंग का पार्ट निभाने हमारी मातृशक्ति आई, हम उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। आज दोस्तों, आज का ट्रेनिंग आप सबने सुनी। जो कल का सेशन था उसी सेशन को आगे बढ़ाया गया। दोस्तों, वो लिस्ट, आज की लिस्ट, आज के ट्रेनर के द्वारा जो हमें ट्रेनिंग दी गई उसका सार मैं आप सबके सामने जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, कि हमें अपनी लिस्ट में ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल करना चाहिए जिनके ऊपर लोगों का विश्वास होता है, जिनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं और विश्वास करके ही आगे बढ़ते हैं। हर समय कई पॉइंट उन्होंने गिनाए हैं, कई प्रकार के लोगों के बारे में बताया है। तो बस सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने जो बताया है उसमें सिर्फ यही सार है कि जिन लोगों के ऊपर आज हमारा समाज, हमारा, हम सभी लोग, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो गांव से हो, चाहे शहर से हो, या किसी प्रोफेशनल जगह से हो, या कहीं से भी हो, अगर वो व्यक्ति प्रभावशाली कैसे बनता है, क्योंकि वो सभी से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति से सभी लोग जुड़े होते हैं उसका एक प्रभाव होता है समाज के ऊपर। ऐसे लोगों को अगर हम लिस्ट में जोड़ते हैं तो हमारी लिस्ट अच्छी बनती है। और अच्छी बनने के साथ साथ हमारा व्यवसाय जो होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है, बहुत आगे जाके बढ़ता है। आज सभी ने बहुत अच्छी तरह अपनी भूमिका निभाई है, उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये गुरुकुल है साथियों। यहाँ से हमें हर समय बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो हमें आपको ये पहचान करनी होगी कि हमारे इर्द गिर्द जो रहते हैं वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो प्रभावशाली हो। हालांकि अभी प्रभावशाली लोग अभी और भी है जिनको इसमें ऐड करना चाहिए था, तो कोई बात नहीं। लेकिन हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम आगे भी इसी बात को लेके चलेगा, तो कभी अगर चलेगा तो उसको भी आगे इसमें जोड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रभावशाली होते हैं और सबका विश्वास उनके ऊपर होता है। उनकी बातों को लेकर के हम सभी लोग एक दिशा में चल देते हैं। उनकी कहे बताए हुए उनके दिशा निर्देश से हम उस दिशा में चल चल दौड़ते हैं, क्योंकि हम उन पर विश्वास करते हैं। और आज मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा अंत में, मेरे दोस्तों, कभी भी हम अपने आप को परिपूर्ण न समझें। जीवन भर सीखने पड़ता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। और यदि अगर हम अपने आप को परिपूर्ण समझते हैं या अपने आप में घमंड करते हैं तो हम अपने रास्ते को भूल जाते हैं। तो सदैव हमें आपको एक विश्वसनीय और अपने आप में कभी गर्व ना करते हुए अपने आप को ऐसे पेश करना चाहिए कि हमें हमारे में कोई कमी ना ढूंढ सके। और बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारी दीदी ने जो बात कही है कबीरदास जी की बात, तो उस पर एक तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बंदा संत असंतन चरना। क्योंकि जो संत होते हैं हम उनकी अगर वंदना कर लेते तो वो खुश हो जाते हैं। और असंत से हम आप कितनी भी वंदना करेंगे, कितने भी हाथ जोड़ेंगे, लेकिन वो उसी तरह से रहेगा। हम असंतों के चरण, उन्होंने असंतों के चरण छूने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि जब हम उस मूर्ख के सामने झुक जाएंगे तब उसको समझ में आएगा कि हाँ, ये हमारे सामने झुक गया, ये हमसे छोटा हो गया है। ये भाव हमारे भीतर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समझदारी वाली बात है। सदैव किसी भी मूर्ख से हमें जुबान नहीं लड़ानी है, किसी भी मूर्ख से हमें वाद विवाद नहीं करना है। ये जीवन का मूल मंत्र है। आज के सेशन का ये सार है मेरे दोस्तों। बस इतना ही कहना चाहूंगा।
बस इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमें आपको अपने धैर्य को नहीं छोड़ना है। हम यहाँ सेशन में जो स्पेशल स्पीच में कहा गया कि हम यहाँ किस लिए आते हैं, अपने लिए आते हैं, हम अपने गुरुकुल के लिए आते हैं, हम अपने हाईरिच के लिए आते हैं। और यहाँ आकर के हम सभी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, वो सीखते हैं और सदैव हमें सीखते रहना है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय हरीश सर, जय जय हरीश, लव यू हरीश। थैंक यू सर, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। जय जय हरीश सर, जय जय हरीश। साथियों, 2 शब्दों के साथ मैं भी मेरी वाणी को विराम करूंगा। साथियों, आज का सेशन वाकई बहुत लाजवाब रहा। पटेल सर ने हर वो निचोड़ निकालने की कोशिश की है आज जिस ओर हमारा ध्यान, लेकिन यहाँ एक चीज की और सख्त आवश्यकता है साथियों, हमको रेशो बिल्कुल सही दिशा में निकालना है। आज हम बहुत खुश होकर बोलते हैं 140 करोड़। साथियों, अगर आपको वाकई ही यहाँ कार्य करने वाले व्यक्तियों का रेशो निकालना है, सबसे पहले तो इसमें से बच्चों को माइनस कीजिए। उसके बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो 70+ हो चुके हैं, उनका अनुभव लो, क्योंकि उनका अनुभव हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हम उनको कार्य में ऐड नहीं कर सकते। वो एक सलाहकार हो सकते हैं, हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं, पर वो हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बहुत से बुजुर्ग हमारे चल नहीं सकते, बहुत से बुजुर्ग शायद बीमार रहते हो, बहुत से बुजुर्ग परिवार में इतने व्यस्त रहते हैं और उनके परिवार में जो उनको मान सम्मान मिलता है, उनके बच्चे उनको कार्य करने की ओर अग्रसर नहीं करते। तो यहाँ से हमको कंप्लीट रेशो अगर निकालना है, तो यही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जितने भी मेरे साथी बने हुए, क्योंकि ये सेशन अभी आगे और चलना है साथियों। जब तक ये सेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, हम टॉपिक नहीं चेंज करेंगे। तो आप लोग इस पर थोड़ा वर्क करो, सही रेशो निकालो, और लिस्टिंग पूरा होने के बाद फिर हम कार्य की ट्रेनिंग पर आगे बढ़ेंगे साथियों। इसी के साथ मैं भी मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ साथियों, कि बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग डेली बनते हैं और कुछ सीखते हैं, और साथ ही साथ आपकी वाणी से कुछ ऐसे शब्द बीच में रख जाते हैं साथियों, जिससे हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ साथियों। जय जय हरीश, जय जय हरीश। जय जय हरीश, लव यू हरीश। जय हरी, जय जय हरी, जुग जुग रहे हरी, जय हरी, जय हरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।